सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आप सभी को पता है 30 जुलाई को आपका एग्जाम है सेकंड ग्रेड का। और इसमें अब लगभग 20 दिन बहु मुश्किल से बचे हैं। अपन मान सकते हैं 20 दिन पूरे नहीं है, 18 से 19 दिन है, क्योंकि 1-2 दिन पहले आपको परीक्षा के लिए निकलना होगा। तो इसमें देखिए तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट्स थे कि भारत की विदेशी व्यापार नीति वाला जो टॉपिक है, उनमें से पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार नवीनतम आंकड़ों के साथ पढ़ाया जाए। अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो देखिए मैंने पहले एक वीडियो आपको डाल दिया गया है, तो उनमें से भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में इसका समाधान थे, और मेरे मन में भी ये था कि कुछ अपन बात करें बिंदु पीछे छूट गए हैं, तो अपन इस वीडियो में पूरे बिंदुओं पे बात कर देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर इससे भी बेस्ट अगर कहीं मिले आपको, तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई करवाएगा नहीं, क्योंकि अब तक किसी ने भी नहीं करवाया है। सभी को पता नहीं किस चक्कर में पड़े हैं, व्यूज़ के चक्कर में पता नहीं। सब महा मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन जो उपयोग की चीज़ है वह कोई नहीं करवा रहे। तो देखिए, भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था की अगर हम बात करें, तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय है। इसका आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा 2 मई 1963 को भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना की गई। वर्ष 2022-23 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाला देश कौन सा है, अगर पूछा जाए तो मॉरिशस। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अगर अपन बात करें 2022-23 में कितना रहा, तो यह मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश की अपन बात करें तो सेवा क्षेत्र में होता है। और कब भारत का विदेशी व्यापार धनात्मक रहा, तो ये क्वेश्चन अपन बात करें तो पिछले एग्जाम में भी आया, और हो सकता है इस बार रिपीट हो। तो 1972-73 और 1976-77, 77-77 पिछली बार पूछ लिया गया था, लेकिन हो सकता है इस बार 72-73 वाला पूछा जाए। अब तक सिर्फ 2 बार ही धनात्मक रहा है, बाकी हमेशा ऋणात्मक ही रहा है। भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश की अगर हम बात करें वर्तमान में 2022-23 में, तो अमेरिका टॉप पे है फिलहाल, फिर चीन है, फिर यूएई है, फिर सऊदी अरब है। अमेरिका 2022-23 में सर्वाधिक व्यापार साझेदार देश है, इसका आप ध्यान रखना। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार संतुलन धनात्मक रहा है, जबकि चीन के साथ ऋणात्मक रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का किसके साथ व्यापार संतुलन में है और किसके साथ असंतुलन में, ये ऋणात्मक है। तो संतुलन में आप अमेरिका और ऋणात्मक में चीन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की संभावना है। फिर अपन बात करें भारत की विदेश व्यापार नीति, इन्होंने घोषित कर दी है नई, तो 2023 में किसने की, तो वाणिज्य एक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा घोषणा की गई। 2023 और 24 निर्यात 760 अरब अमेरिकी डॉलर करने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा है। जीडीपी 7% 2023 में रही है, 2023-24 में 7.8% जीडीपी रहने की संभावना है। और अब अपन बात करते हैं, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखना आप। तो देख लीजिए, आयात की बात करें तो सर्वाधिक आयात भारत का किस देश से होता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक चीन से होता है, आपको ध्यान रखना है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे यूएई है, 3 नंबर पे यूएसए है, 4 नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है, 5 नंबर पे रूस है। ज़्यादा कोई कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंकड़े और फैक्ट आप याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। प्रमुख आयातिक वस्तुओं की बात करें, टॉप वस्तुएं हैं पेट्रोलियम और तेल। पेट्रोलियम तेल और सनहट ये टॉप पे है, वर्तमान भी और पहले भी थी। पूंजीगत माल, फिर अलोह खनिज, 4 नंबर रासायनिक तत्व, और 5 नंबर मोती और कीमती और अर्ध जो वस्तुएं होती हैं, अर्ध कीमती वस्तुएं, यानी पेट्रोलियम, पूंजीगत माल, अलोह खनिज, रासायनिक तत्व और मोती कीमती और अर्ध कीमती वस्तुएं, ये आपके प्रमुख आयातक है, जिसमें टॉप है पेट्रोलियम। और आयातक देश की बात करें टॉप, तो चीन, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। निर्यात की बात करें तो सर्वाधिक निर्यात भारत यूएसए को करता है, ध्यान रखना। और 2 नंबर पे यूएई है, 3 नंबर पे नीदरलैंड है, ध्यान रखना। नीदरलैंड एक नया देश वर्तमान में भारत निर्यात कर रहा है सर्वाधिक 3 नंबर पे। यह डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा है, क्योंकि इस पर नया आंकड़ा जुड़ा है। चीन 4 नंबर पर चला गया है भारत को निर्यात के क्षेत्र में। बांग्लादेश 5वें नंबर पे है। किन वस्तुओं का भारत निर्यात करता है, तो मशीनरी, परिवहन और धातु। 1 नंबर पे ध्यान रखना मशीनरी, परिवहन और धातु। 2 नंबर पे खनिज ईंधन और सनहक। 3 नंबर पे कृषि और संबंध उत्पादन। 4 नंबर पे रसायन और संबंध उत्पादन। 5 नंबर पे आपके रत्न और आभूषण है, ध्यान रखना।
तो यह है आपके लिए इतने ही आंकड़े ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा कोई ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपके लिए विदेशी व्यापार के लिए टॉपिक जो आपका था और में से क्वेश्चन बनने की संभावना। तो इतना ही पढ़ना है आपको। विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, किसके साथ सर्वाधिक आयात है, किन वस्तुओं का सर्वाधिक आयात है, किसके साथ सर्वाधिक निर्यात है, किन वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात है। फिर आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक किसके साथ है, धनात्मक किसके साथ है, और नई विदेश व्यापार नीति घोषित की है, इसका भी ध्यान रखना, क्या लक्ष्य है, क्या है, किसने घोषित की है। और बाकी यही है, ज़्यादा कोशिश में है नहीं, सिर्फ भागीदार वाला भी थोड़ा बहुत याद कर लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके। तो धन्यवाद साथियों। अगर कोई और भी टॉपिक आपके लिए जैसे आपसे कहीं से नहीं मिल रहा है तो प्रयास करूंगा कि आपको उपलब्ध करवाऊं, जैसे उद्योग वाला है और कृषि में ज़्यादा है नहीं, फिर भी कृषि से कोई योजना से संबंधित आंकड़े बनाकर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार तो अपन बात करें तो 2-3 क्वेश्चन बहुत हार्ड बनाए थे उन्होंने, तो वो क्वेश्चन अपन को कहीं से मिलने हैं नहीं। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था सर्वाधिक तेल वाला था और उसमें भारत में खाद्य तेलों को लेकर क्वेश्चन था, तो वो अपन को मिलेगा नहीं। तो इसलिए मातापात से अपन को करनी नहीं है, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे बढ़ेंगे जो कोई भी विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है अपन को। जहाँ जहाँ से अपन कोशिश कर सकते हैं कि क्वेश्चन अपन को मिल सके और अपन सही कर सके, वही प्रयास करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।